बिहार में सड़कों की लंबाई लगातार बढ़ रही है। कहिए तो बिहार सरकार का जो विकास पथ है उसको लंबी करते जा रहे हैं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। सरकार में 9 फरवरी को ज्वाइन किया था, शपथ लिया था, 1 साल पूरे हो रहे हैं। पहुंच गए हम उनके रिपोर्ट कार्ड को जानने के लिए। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों की तरफ से आपको 1 साल पूरा करने के लिए शुभकामनाएं। जिस तरह से बिहार की सड़कें अच्छी हो रही है, लंबी होती जा रही है, तो क्या विजन, किस विजन से काम कर रहे हैं आप? देखिए, किसी भी राज्य के विकास और उसके समृद्धि की परिचायक उसकी सड़कें होती हैं। और हमारे पूर्व के जितने पीढ़िशन ने काफ़ी सड़क के क्षेत्र में कह सकते हैं कई अध्याय जोड़े हैं, और अब उनको एक नए स्वरूप में आगे बढ़ाने का काम मुझे मिला। इसमें मुख्य रूप से जहां सड़क के क्षेत्र में जो गतिविधियां हुई, उनके मेंटेनेंस को लेकर, उनके मॉनिटरिंग को लेकर उसकी चर्चा की, प्लस जो हमारे लॉन्ग बैक जो योजनाएं थी उनको गति प्रदान की गई, और कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसको समय रहते हमको डिसीजन लेने थे, उन सब चीज़ों पर हम लोगों ने गति प्रदान कराया। खास करके ब्रिज के क्षेत्र में, सेक्टर्स में, जो महात्मा गांधी ओल्ड हो, पुराना हो, नया वाला अलाइनमेंट जो बन रहा है वो, जेपी गंगा सेतु हो, जेपी सेतु का जो सेकेंड फेज जो 6 लेन होना है उसकी सहमति मिली। केंद्र सरकार का लगातार माननीय नितिन गडकरी जी का सहयोग मिला। उन सब चीज़ों को लेते हुए हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष में कई NH को डिक्लेरेशन मिला, और ऐसे सारे खास करके हम लोग सड़क के क्षेत्र में जो गुणवत्ता है उसको भी सुनिश्चित करने के लिए हमेशा मॉनिटरिंग मीटिंग रखा। तो मुझे लगता है कि 1 वर्षों में हम लोगों ने जहाँ RCD को लेके जो अपना डिपार्टमेंट है उसमें भी नाबार्ड से हम लोगों ने सहयोग लेकर करीब 700 करोड़ की योजना हम लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से ROB जो बहुत बड़ा सेगमेंट था, जो काफ़ी समय से लटका था, ROB को भी नाबार्ड से भी सहमति मिल रही है कि हम ROB अब नाबार्ड से भी कर सकते हैं। साथ में सिडबी से हम लोग प्रयास करते हैं कि सिडबी से भी उसकी सहमति मिले, ताकि इस वर्ष हम लोग, इसी वित्तीय वर्ष में हम लोग कई नए ROB को शुरुआत कर पाएँ। तो ऐसे सड़क के क्षेत्र में खास करके मुंगेर ब्रिज जो बहुत लंबे समय से अटका था, उसको हम लोग कल शुरुआत करने जा रहे हैं। अटल पथ का फेज़ 1 फेज़ 2 कंप्लीट नहीं हो रहा था, उसको गति मिली। तो इसी प्रकार से अंडा सिमरिया है, सुल्तानगंज के ब्रिज है, इन सभी ब्रिज के सेट पे काम, खास करके जो नए भारतमाला फेज़ 2 में जो हमारे प्रपोजल सब गए हुए हैं, वो बहुत उम्मीद है कि केंद्र में उसकी जब सहमति मिलेगी तो कई ऐसे बड़े सड़क, खास करके कांवरिया पथ जो देवघर में हम लोग ले रहे हैं, फिर पटना कलकत्ता एक्सप्रेस वे, फिर सिलीगुड़ी से गोरखपुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे, आमस दरभंगा को हम लोगों ने गति दिया है। तो ऐसे कई सड़क ऐसे हैं जिनको पिछले 1 वर्षों में हम लोगों ने काम को आगे बढ़ाया और कई नई योजनाओं को जोड़ने का काम। 5 वो बड़ी योजनाएं जिनसे आपके कार्यकाल में जो तेजी पकड़ा हो और उससे राज्य को बहुत फायदा हो। देखिए, मुंगेर ब्रिज तो निश्चित रूप से एक लैंडमार्क है जो अटल जी ने शुरू कराया था। दूसरी बात है जो पटना से कनेक्टिविटी, अटल पथ और जेपी गंगा पथ और जेपी सेतु, ये कनेक्टिविटी बहुत अहम होगा। साथ में जो भारतमाला की दृष्टि से जो हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है, उसकी सहमति से निश्चित रूप से बिहार को नया मार्ग प्रशस्त होगा, खास करके सड़क के क्षेत्र में। और अभी एक बहुत बड़ा जो स्कीम सिलीगुड़ी से गोरखपुर, ये पूरा बाढ़ प्रोन इलाके से गुजरेगा। तो इस इलाकों में निश्चित रूप से इस सड़क से पूरे वहाँ के जीवन का स्तर बदल जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके पथ निर्माण मंत्रालय को ज्वाइन करने के बाद सड़कों के काम में तेज़ी आई है। तो इन चीज़ों को सबसे बड़ा जो मुश्किलें हैं आपके लिए, जैसे बहुत सारी योजनाएं जो 12-12 साल से पेंडिंग है, उस पर देखा मैंने अभी जब हम सवाल पूछे उसके बाद उस पर काम पर आपका अगले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन खबर आ जाता है कि उस पर फंड दे दिया गया, उस पर मीटिंग हो गई। तो इन चीज़ों से कैसे निपटते हैं? देखिए, एक तो लैंड एक्विजिशन हम लोग के लिए चुनौती था, हम लोगों ने उसको कम से कम मॉनिटरिंग की दृष्टि से आगे बढ़ाया है। लेकिन लैंड एक्विजिशन हमेशा एक रहेगा, जब आप नए सड़कों को लेने जाएंगे तो लैंड एक्विजिशन इशू रहेगा। लेकिन कुछ ऐसी योजना, जब आपका 1 लाख से ऊपर की योजनाएं चल रही हैं, तो निश्चित रूप से कई 2-3-4 ऐसी योजनाएं होती हैं, खास करके जो हाजीपुर का है या सहरसा महेशकूट, ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि काफ़ी स्लो चल रही हैं। NHAI की चेयरमैन आई थी तो हम लोगों ने उन सब पर गति बढ़ाने की बात कही है, और हमको लगता है कि अगर बेटर मॉनिटरिंग रहेगा तो निश्चित रूप से परफॉर्मेंस पर उसका असर होगा। देखिए, बिहार में सड़कें ही सबसे तेज़ी से बढ़ रही हैं। लोग कह भी रहे हैं कि इसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। कई मेगा ब्रिजेस आप लोग बना रहे हैं। तो एक आप छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, भाजपा के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, युवा चेहरा है बिहार के, इतना बड़ा जो लोड है, इन 2 चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, एक चीज़ है कि संगठन के बल पर ही हम लोग आज सरकार में हैं, तो संगठन के जो भी दायित्व है उसका निर्वहन करना वो हमारी प्रथम प्राथमिकता रहती है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार में जो दायित्व मुझे मिला है, बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उसको भी निर्वहन करना और समय समय पर प्रॉपर बैलेंस
संगठन और सरकार में हो, इसको हम हमेशा प्रयास करते हैं। और समय होता है, अगर बेटर मैनेजमेंट ऑफ टाइम हो तो आदमी काम कर सकता है। एक और चीज़, बड़ा स्ट्रेस रहता है इसमें लोगों को। आपको देखता हूँ 7 बजे सुबह आप बैठ जाते हैं ऑफिस में, तब से लोग मिलने, कई बार तो मैं 8 बजे बाइट लिया हूँ आपका, तो एक डेढ़ बजे रात को सोना, फिर सुबह 7 बजे तैयार होकर के काम शुरू कर देना, कैसे मैनेज इतना होता है? लेट नहीं सोते, लेकिन ये ज़रूर है कि आदमी को अपने काम का जब लोड रहता है तो उसमें परफॉर्मेंस आता है। और आप कमिटमेंट के साथ अगर काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर से वो जिल पैदा होता है काम करने का। अगर आपके अंदर कमिटमेंट है कि नहीं हमको इसको पूरा करना है, तो खुद जब आपके घर में कोई चीज़ शादी हो तो आप देखें किस तेज़ी से और किस गति से काम करते हैं। तो काम को जब खुद आप लग जाए कि मेरे अपना काम है, तो अंदर से जिल पैदा होती है काम करने की। एक आखिरी सवाल है कि 1 साल तो आपने पूरा किया है, 2025 में फिर से इलेक्शन होगा, 4 साल बचे हैं। आप उस समय बिहार के सड़कों को किस लेवल पर देखते हैं, क्या मन में है जो कर जाना है आपको? देखिए, अभी तो उसका मैं रोड मास्टर प्लान पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक बार रोड मास्टर प्लान, ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो अहम फैसले होंगे आने वाले वर्षों में। इन चीज़ों को रखने के बाद निश्चित रूप से मेरी जो अपना एक 25 में या 2030 तक होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक सपना मेरा जरूर है कि बिहार के किसी भी गाँव से 40 किलोमीटर की दूरी पर कोई ना कोई 4 लेन सड़क गुजरे। ये कल्पना के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये थे बिहार के पथ निर्माण मंत्री, और आप सबों की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 साल पूरा किया है